का स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक हम एक संदेश भेजना चाहते हैं। संदेश साथियों ऐसा है, जहां पाखंड अपनी चरम सीमा को पार कर देता है, वहां पर सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। यानी जब आपको गलत के बाद गलत, गलत के बाद गलत शिक्षा मिलना शुरू हो जाती है, तब आपका जीवन 84 की ओर जाने लगता है। यानी भक्ति का मुख्य सिद्धांत आपको प्राप्त नहीं होता है। तो हम इस कार्य में आपकी सहायता करना चाहते हैं। यानी आपको पता नहीं है सत्य क्या है, और जब आपको सत्य पता नहीं है तो असत्य कितना है ये भी आपको पता नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस संसार में जितने भी विद्वान हैं, जो लोग सत्संग करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने आप को ज्ञानी घोषित करते हैं, है ना, तो ज्ञान आप लोगों के अंदर भी है कि कोई व्यक्ति जो ज्ञान आप लोगों को बतला रहा है वह ज्ञान कितना सही है, कितना गलत है, आप लोगों को सत्संग सुनने के बाद कुछ ना कुछ अनुभव होता होगा। जैसे हम ही बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं और बनाते हैं, तो आपको भी अनुभव होता होगा कि इन्होंने कितनी बातें सही बोली हैं, कितनी बातें गलत हैं। यानी यह विचारधारा एक सत्य मार्ग में चलने वाला व्यक्ति हमेशा रखता है और रखना चाहिए। यानी बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, और जब तक किसी बात को हकीकत रूप से ना जानो तब तक निर्णय नहीं लेना चाहिए। निर्णय मतलब कि हाँ, किसी सत्संगी ने कुछ कह दिया, आपने उसको मान लिया। ऐसी बहुत सारी चीजें संसार में आप लोगों को बतलाई जाती हैं, जिन कार्यों से आपको दोष नहीं लगता, कोई पाप भी नहीं होता, लेकिन आप लोगों को अक्सर डराया जाता है कि ऐसा करने वाला पापी है। हमने कई बार बतलाया है कि पाप की श्रेणी में जीव हत्या आता है, उसके बाद संसार में पाप की श्रेणी में कुछ नहीं आता। और जीव हत्या के भी कई कारण हैं। यानी किस प्रकार से, किस जीव की हत्या करने से हमें दोष लगता है, यह भी जानना जरूरी है। किसी को जान से मार देना ही जीव हत्या नहीं है। किसी को गुमराह कर देना भक्ति के मार्ग में, ये भी जीव हत्या के बराबर है। मान लीजिए आप अपने गुरुजनों का प्रचार करते हैं, आप अपने गुरुजनों के शरण में किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाते हैं जो गुरु परंपरा से दूर है। आप उसे ज्ञान देने के लिए, ज्ञान दिलवाने के लिए अपनी गुरु के शरण में ले जाते हैं। अगर वो गुरु झूठा निकला, अगर उस गुरु ने सही ज्ञान आपको नहीं दिया, इसका मतलब आपने एक जीव की हत्या कर दी। क्योंकि जीव मनुष्य शरीर में रहने वाला जो प्राणी है, इस शरीर में रहकर अपना कल्याण कर सकता है, अमर पद प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर इसी जीव प्राणी को गुमराह कर दिया गया, गलत शिक्षा प्राप्त हो गई, तो इस जीव की मृत्यु हो जाती है। मतलब आप मरने के बाद दूसरी योनि में चले जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ जाते हैं। ये भी जीव हत्या है। किसी को जान से मारना भी जीव हत्या है ना। तो हमारे कहने का तात्पर्य है, आप लोगों के पास एक मौका है। इस दुनिया में हमें बहुत सारे लोगों की शिकायतें आती है। सबसे ज्यादा शिकायत आती है बाबा रामपाल। अभी कुछ ही दिन पहले किसी व्यक्ति ने फोन किया, उन्होंने बतलाया
कि मेरी बेटी को बाबा रामपाल के शिष्य लोग ले गए हैं, कहाँ ले गए हैं कुछ पता नहीं। अब बाबा रामपाल के यहाँ क्या होता है, एक शादी का भी संविधान है जो जाति पाति के बाहर है, शादी करवाया जाता है। शादी करवाना कोई पाप नहीं है, दोष नहीं है, पर इस तरह से जीव का कल्याण नहीं होगा। शादी संबंध करके आप गृहस्थी बसा सकते हैं परंतु कल्याण नहीं होगा। ये जो भक्ति का मार्ग है इसमें आपको बहुत विचार करना है। यानी आप लोगों को कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, किसी ने बता दिया है किसी भी सत्संग में, क्या सही है क्या गलत है, अगर आप इस चीज का निर्णय नहीं कर पा रहे तो आपको हमें फोन लगाना है और उस प्रश्न को पूछना है। अब हमारी कोशिश ये होगी, जिस तरह आप अभी वीडियो देख रहे हैं ना, इसी तरह हम लाइव आएंगे, आपसे बातें करेंगे और उसकी वीडियो बनके तैयार हो जाएगी। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपने आप ही प्रश्न उत्तर बतलाने लगते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों के प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी तक हमने दिया ही नहीं, क्योंकि उत्तर देने वाले हम एक, प्रश्न करने वाले लाखों हैं। तो इस कारण से जिन प्रश्नों का उत्तर हमारे वीडियो में पहले से मौजूद होता है उसके उत्तर हम अलग से नहीं देते हैं, आपको उसे खोजना है और देखना है। ठीक है, तो अब हम आपके साथ डायरेक्ट बात करेंगे। यानी जब भी हम लाइव आएंगे, अभी तो नहीं लगेगा फोन, लेकिन जब लाइव खत्म हो जाएगा फोन लगना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको प्रश्न हमारे सामने ही करना है, मतलब हम ऐसे लाइव होंगे, आप प्रश्न करेंगे, हमारा आपसे वार्तालाप होगी और उसी में आपको सवाल का जवाब मिलेगा। लोगों के अंदर जो शंका है उसका समाधान होगा और लोगों को राहत मिलेगी। यानी होता क्या है कि मान लीजिए आप किसी गुरु की शरण में गए, थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए कि चलिए धीरेन्द्र शास्त्री है जो हनुमान जी का भक्त है, उनके भी पास बहुत सारे लोग जाते हैं अपने दुख संकट को लेकर। चलो कुछ लोगों के पूरे हो जाते हैं, लेकिन वो पूरे कर्तव्य से होते हैं, किसी के कहने से नहीं होते। इस बात पर गौर करना, कहने मात्र से कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ करने से ही होता है। हाँ, कर्म करने की जो तरीके हैं वो अलग होने चाहिए, मतलब कोई भी काम कैसे पूरा होगा उसका तरीका सही होना चाहिए तो काम पूरा होता है और करना पड़ता है तभी होता है। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि भक्त समाज को सही रास्ता मिले, ये काम आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़े लोग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो फोन करके किसी भी लोगों के बारे में प्रश्न कर सकते हैं, कोई बात आपको गलत लगती है वो पूछ सकते हैं, जिससे मानव जागृति होगी, मानव में वास्तविक शिक्षा सामने आएगी। क्योंकि आप लोग जब हमसे डायरेक्ट पूछेंगे तो एक साथ आप 4 सवाल भी कर सकते हैं। जो सही है हम उसको जरूर बतलाएंगे और जो सही नहीं है वो भी हम बतलाएंगे। अर्थात भक्ति से जुड़े संविधान में क्या करना जरूरी है, क्या करना जरूरी नहीं है, ये सारी बातें हम आपको सामने से बतलाएंगे। तो आपको देर नहीं करना है, जब इच्छा हो तब आपको फ़ोन लगाकर हमें बतलाना है कि हम कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम आपको डायरेक्ट टाइम देंगे, इतने बजे आपको आना है, इतने बजे हम आपको फ़ोन करेंगे और उसी समय आपके साथ साथ और भी जो लोगों के शंकाएं होंगी, जो शंका होगी, यानी भक्ति से जुड़ी कोई भी बात आप पूछ सकते हैं। लोगों के सत्संगों में जो कुछ भी बतलाया जाता है उसमें से आपको क्या सही लगा क्या गलत लगा, उस चीज़ का निर्णय आप नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हम आपके
साथ हैं। आज से यह नया काम शुरू होगा, क्योंकि हम किसी भी प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट देंगे, यानी आपके सामने। और हाँ, आपको अध्यात्म से जुड़ी बातें पूछना है, ना कि आप पुराण में चले जाएं, ग्रंथ में चले जाएं, शास्त्रों में चले जाएं, ऐसा नहीं। अध्यात्म वो होता है जो हम अभी नहीं जानते। ये भविष्य की बात अध्यात्म में आती है। कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, लेकिन एक ज्ञानी पुरुष समझता है कि हमारा रास्ता किधर जा रहा है। और आप लोग अज्ञानी हैं, इसलिए आपको सत्संग से ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो सत्संग, वास्तव में अगर सत्संग कहा जाए तो सब लोग सत्संग नहीं कर पाते, क्योंकि जो सत्य को नहीं जानता वो सत्संग नहीं कर सकता है। जो सत्य को जानता है सत्संग वही कर सकता है। बाकी सत्संग भी कई प्रकार के होते हैं, अच्छी बातें बतलाना, है ना, लोगों के अंदर धर्म प्रकट करना, लोगों के अंदर भक्ति प्रकट करना, लोगों के अंदर प्रेम प्रकट करना, यह सब सत्संग की शाखाओं में आते हैं। लेकिन मूल सत्संग वही कर सकता है जो आत्मा और परमात्मा को जानता है। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको बतलाया गया है 5 सेकंड के अंदर परमात्मा के दर्शन होते हैं। लेकिन आपको सफर करने में, इस रास्ते पर चलने में समय लग जाता है, तभी चल के मंजिल प्राप्त होती है। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बतलाना चाहते थे कि आप लोग फ़ोन उठाइए, फ़ोन लगाइए, जो भी सवाल हो वो सवाल आपको हमारे सामने करना है। आप नंबर लगाइए, फ़ोन लगा कर के हम कुछ बतलाना चाहते हैं, हम आपका नंबर लोड कर लेंगे और आपको सही समय दिया जाएगा, फ़ोन करेंगे। उसमें आपको जो बातें बोलनी है वो बातें आप बोल सकते हैं। जो शंका है आपके अंदर उसका समाधान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके साथ साथ 4 लोग भी जानेंगे, 10 लोग भी जानेंगे, उन 10 लोगों के द्वारा 50 लोग जानेंगे। इस तरह से पाखंड का अंत होना संभव है, 80% संभव है। क्योंकि पाखंड को जड़ से काटना बहुत मुश्किल है। सतयुग से चले आए पाखंड का आज तक विनाश नहीं हुआ। तो जो वर्तमान में चल रहा है तो ये तो टेक्नोलॉजी का काम है। लोग झूठी बातों को सही बताकर आगे बढ़ा देते हैं, और ये सारा काम मीडिया वाले करते हैं। और हमारा काम ऐसा नहीं है। कुछ मीडिया वाले पक्षपात करते हैं, जिन्हें खुद पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है, तर्क वितर्क करके किसी भी बात को झुठला देना और उसे अपनी ओर खींच लेना इनका काम है। लेकिन हमारा काम ये नहीं है। हमारा ना तो आपसे कोई दुश्मनी है और ना ही आपसे कोई दोस्ती है। यानी हमारा सिद्धांत है कबीर। और कबीर का सिद्धांत क्या है? कबीर का सिद्धांत है साथियों, इस संसार में किसी पर आश्रित नहीं होना, झूठी बात को स्वीकार नहीं करना, किसी से मतभेद नहीं रखना, ये उनके अलग सिद्धांत है। यानी हमारे जीवन का रहस्य, कैसे हमें रहना चाहिए संसार में। हमारा कोई शत्रु नहीं है, पाखंड करने वाला भी मनुष्य ही है, पाखंड का अंत करने वाला भी मनुष्य ही है। ठीक है, तो पाखंड का अंत होगा आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि यह धर्म की लड़ाई है, इसमें ज्ञान से ही लड़ना उचित है। बहुत लोग तो मारा मारी में आ जाते हैं, ये धर्म की लड़ाई में नहीं आता है। तो आपने समझा है आपको क्या करना है। आप लोगों को एक मौका है, कोई भी सवाल, आपके परिवार के अंदर की समस्या भी है वो भी आप हमसे बयान कर सकते हैं, और उसका निवारण भी करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।